उत्तराखंड परिवहन निगम में देखो ये अनुबंधित का बस बेड़ा कर दिया है। रोडवेज की अपनी गाड़ियां हैं नहीं, कर्मचारी यहाँ दिन पर दिन कम होता जा रहा है, रेगुलर कर्मचारी की भर्ती हो नहीं रही और वेतन, मेन मुद्दा हमारा वेतन का, वेतन की वजह से यहाँ कर्मचारी बहुत परेशान है। किसी को कमरे का किराया देना है, किसी को राशन रखना है, किसी को बच्चों की फीस देनी है, तो ये मतलब वेतन ना मिलने के कारण सब कर्मचारी परेशान हैं। वर्तमान में जो सरकार है, उत्तराखंड की हमारी जो सरकार है, इसकी जो नीति स्पष्ट दिखाई दे रही, यह परिवहन निगम को निजीकरण की तरफ धकेल रही है। जुलाई और अगस्त 2025 का 2 माह का वेतन जो है भुगतान परिवहन निगम ने नहीं किया है, जिसके विरोध में हमारा 1 से लेकर के 7 तारीख तक बाहों में काली पट्टी बांधते हुए अपना कार्य करते हुए एक विरोध प्रदर्शन है। कार्यकर्ता भूखा होगा, चालक परिचालक हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं, जब वो भूखे, उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, उन्हें अपने घर चलाने की चिंता है, तो कैसे आप इस संचालन को सही स्थिति में लाएंगे? प्रभाव ये पड़ रहा है, वो इसको संचालित कैसे करेंगे सही तरीके से? नहीं कर पाएंगे। कि वेतन जो है टुकड़ों में दिया जा रहा है, एजेंसी के कर्मचारी को अलग दिया जा रहा है, उपनल के कर्मचारी हमारे में कुछ है उनको अलग दिया जा रहा है, संविदा के कर्मचारी को अलग दिया जा रहा है, विशेष श्रेणी के कर्मचारी को फिर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है नियमित कर्मचारी उनको वेतन दिया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग को बड़ा झटका मिला है। विभाग की आर्थिक स्थिति इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। मॉनसून सीजन में निगम की आय घट चुकी है और ना ही उनको यात्री मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि परिवहन विभाग के अफसरों को खुद सड़कों पर उतरकर यात्रियों की तलाश करनी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफल ट्री लाइव और मैं हूँ आपके साथ भावना। आज हम हल्द्वानी रोडवेज में मौजूद हैं। यहाँ के कर्मचारी से बातचीत कर समझते हैं आखिर मसला क्या है। जो भी कर्मचारी हैं यहाँ के रोडवेज के, उसका किसी का वेतन नहीं मिला है, जिससे कि चालक परिचालक सब परेशान हैं। किसी को कमरे का किराया देना है, किसी को राशन रखना है, किसी को बच्चों की फीस देनी है, तो ये मतलब वेतन ना मिलने के कारण सब कर्मचारी परेशान हैं। तो इसी कारण हमने ये 1 तारीख से 7 तारीख तक का धरना लगा रहे हैं। डेली 1 घंटे का हम विरोध जता रहे हैं काली पट्टी बात कर। अगर तब भी हमको वेतन नहीं मिलता है 2 माह का, तो उसके पश्चात हम 8 तारीख को हम सीधे मतलब अनिश्चित काल के धरने पर हम लोग बैठ जाएंगे। तो क्या जो अधिकारी उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, विशेष श्रेणी हो, संविदा हो, किसी को नहीं मिल रहा है और वेतन दे रहे हैं टुकड़ों में दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं 1 से 7 तारीख तक का। अभी काली पट्टी बात कर हम सिर्फ अभी, फिर उसके बाद हम 8 तारीख से अनिश्चित काल पर चले जाएंगे। देखिए, जो वर्तमान में जो सरकार है, उत्तराखंड की हमारी जो सरकार है, इसकी जो नीति स्पष्ट दिखाई दे रही, यह परिवहन निगम को निजीकरण की तरफ धकेल रही है। देखिए, इतनी डग्गामार वाहन इन्होंने चला दिए हैं, स्थितियाँ ऐसी बना दी हैं कि रोडवेज को यात्री न मिले, यात्री नहीं मिलेंगे तो इसका संचालन प्रभावित होगा और यह स्थिति सरकार के द्वारा ही पैदा की जा रही। निजीकरण सरकार के करने की मंशा है और वर्तमान में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, परिवहन का दायित्व भी उन्हीं के पास है, क्योंकि परिवहन मंत्री श्री चंद्र राम दास जी का निधन हो गया था। उसके बाद इन्होंने किसी को परिवहन मंत्री नहीं दिया, का पद नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी के पास ये दायित्व है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो कर्मचारियों की व्यथा को सुने। 2 माह से वेतन नहीं मिला है। चालक परिचालक हमारे अल्प वेतन भोगी होते हैं, किसी को 15,000 20,000 रुपये माह का कुल वेतन होता है और वह भी नहीं मिलेगा तो ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे। और यही सब बातें इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद ने आंदोलन का बेड़ा उठाया है। विगत 1 तारीख से हम लोग बाहों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि फिर भी सरकार नहीं चेतती है, निगम प्रबंधन नहीं चेतता है, तो हम लोग 8 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। तो इससे कोई निगम पे प्रभाव पड़ रहा है? निगम पे बिल्कुल प्रभाव पड़ा मैडम। जब हमारा कार्यकर्ता भूखा होगा, चालक परिचालक हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं, जब वो भूखे, उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, उन्हें अपने घर चलाने की चिंता है, तो कैसे आप इस संचालन को सही स्थिति में लाएंगे? प्रभाव ये पड़ रहा है, वो इसको संचालित कैसे करेंगे सही तरीके से? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा पुनः आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि वो कर्मचारी की व्यथा को सुने और ऐसा न हो कि सन 2027 में ये जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है और अगर जाग गई तो सरकार को भी फिर भारी पड़ सकता है। धन्यवाद। आप क्या कहें मैडम, ये सब हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है। बाकी आप देख ही रहो, उत्तराखंड परिवहन निगम में देखो ये अनुबंधित का बस बेड़ा कर दिया है। रोडवेज की अपनी गाड़ियां हैं नहीं, कर्मचारी यहाँ दिन पर दिन कम होता जा रहा है, रेगुलर कर्मचारी की भर्ती हो नहीं रही और वेतन, मेन मुद्दा हमारा वेतन का, वेतन की वजह से यहाँ कर्मचारी बहुत परेशान है। देखो, यहाँ बाहर के लोग रहते हैं, आए हैं, कुछ ही लोग यहाँ लोकल हैं, बाकी लोग बाहर से आए हैं। उनके बच्चों की फीस है, उनके मकान का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, राशन है, वो लोग कैसे व्यवस्था करेंगे? आप बताइए, आप सोचिए। अब यहाँ 2 महीने तो हमें हो गए, तीसरा महीने चल चुका है।
2 महीने का वेतन मिला नहीं है, तीसरा महीना भी चल चुका है। कारण क्या बताएं? वेतन ना मिलने का कारण कुछ नहीं, बस इनकम के वो दे देते हैं, इनकम अपना ठीक ठाक चली। अरे वो तो व्यवस्था उसकी प्रशासन की है ना, अनुबंधित वाहनों में रोक नहीं लगाया जा रहा। अब रोडवेज की वैसे है, सारा प्राइवेटीकरण की तरफ को जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास विभाग होने के बावजूद भी ये दिक्कत हमको आ रही है, जबकि हमें ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए है। मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, यहाँ के वो है मुखिया हैं, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। उनके होते हुए भी हमारे साथ ऐसी स्थिति हो रही, तो आगे आप समझ सकते हो क्या हमारी स्थिति होगी। हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी आप बताइए। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भाई स्कूल वाला ले लेगा है? आप बताइए, वो तो कहता फीस लाओ। और दुकान वाले ने राशन देना बंद कर दिया है, और बाहर के लोगों का किराया देना बंद हो गया है। मकान मालिक कह रहा खाली करो, तुम्हारा तो रोज़ का ड्रामा है। तो मैडम ज़्यादा अब क्या कहें आपसे, ये आप देख ही रहो, पूरा रोडवेज प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है। हमारे पास अपनी सरकारी रोडवेज की गाड़ियाँ तो है नहीं, सब प्राइवेट के हाथ में सौंप दिया है। ये ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जब ऑफिसर है यहाँ के परिवहन विभाग के, वो सवारी को लेने जा रहे, तो इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा है कि सवारी लेने जा रहे जो ऑफिसर है यहाँ के, वो सवारी भरने के लिए खुद रोड पर उतर रहे हैं। अब कुछ उतर रहे हैं ना, ये प्रक्रिया चलती रहे ना, ये एक आध दिन से तो ये चलेगा नहीं। एक आध दिन से छापा पड़ा है अनुबंधित प्राइवेट गाड़ियों को जो हमारे स्टेशनों से भरे जा रहे हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए, चलान हो, गाड़ियाँ बंद हो, तब तो एक बात है। अब ये 2-4 दिन कर दिया तो इससे जो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा ना जो कंटिन्यू ये चलता रहे। परिवहन विभाग के द्वारा जॉइंट चेकिंग आपको कोई अभी हमने बात रखी है, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारे वहाँ टुकड़ों में वेतन दिया जा रहा है, संविदा, एजेंसी, विशेष श्रेणी, रेगुलर। अब आप बताओ, ऐसी वेतन एक विभाग में सब काम कर रहे हैं, एक साथ आना चाहिए। कभी एजेंसी को पकड़ा देते हैं, कभी संविदा को पकड़ा देते हैं, कभी फिर रेगुलर को पकड़ा देते हैं। स्थिति बड़ी नाजुक है। आप लोग काली पट्टी बाल के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे और क्या कुछ कारण है? ये जो है हमारा ऐसा है कि विगत जनवरी, जुलाई और अगस्त 2025 का 2 माह का वेतन जो है भुगतान परिवहन निगम ने नहीं किया है, जिसके विरोध में हमारा 1 से लेकर के 7 तारीख तक बाहू में काली पट्टी बांधते हुए अपना कार्य करते हुए एक विरोध प्रदर्शन है उस 1 घंटे का। उसके बाद अगर फिर भी अगर परिवहन निगम हमारा 2 माह का वेतन नहीं देता है तो 8 सितंबर 2025 से मंडली प्रबंधक संचालन काठगोदाम के कार्यालय में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा सभी कर्मचारियों द्वारा पूरे कुमाऊं क्षेत्र में। 1 साल से परिवहन निगम जो है वेतन के मामले को इतना उलझाया हुआ है कि कभी 1 महीना लेट कर रहा है, कभी 10 दिन लेट कर रहा है, कभी 15 दिन लेट कर रहा है, कभी 30 दिन लेट कर रहा है। एक समस्या तो सबसे बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वेतन जो है टुकड़ों में दिया जा रहा है। एजेंसी के कर्मचारी को अलग दिया जा रहा है, उपनल के कर्मचारी हमारे में कुछ है उनको अलग दिया जा रहा है, संविदा के कर्मचारी को अलग दिया जा रहा है, विशेष श्रेणी के कर्मचारी को फिर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है नियमित कर्मचारी उनको वेतन दिया जा रहा है। तो हमारी तो मांग वैसे ये है कि सब सारे कर्मचारी उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे रोडवेज कर्मचारी से पूरे कुमाऊं क्षेत्र पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड के अंदर जितने भी रोडवेज के कर्मचारी हैं सबको 1 दिन वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि सबका राशन पानी तो सब एक ही दुकान से आ रहा है। तो पता नहीं मैनेजमेंट की क्या सोच है इस परिवहन निगम के लिए। और दूसरा ऐसा है कि परिवहन निगम कहता है कि परिवहन निगम का मैनेजमेंट कहता है कि हमको जो है इनकम प्राप्त नहीं हो रही है, उसके लिए कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि जो है डग्गामारी जो है चरम सीमा पे है। पूरे कहना चाहिए कि नेशनलाइज रूट पे पूरे कहते हैं डग्गामारी कहते हैं नेशनल परमिट को बाहर अवैध परमिट दिए गए हुए हैं, जो कि टूरिस्ट के परमिट हुए सवारी ढो रहे हैं, जिससे कि परिवहन निगम को भारी घाटा हो रहा है। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और हमारी जो है ये अगर मांग हमारी 7 तारीख तक हमारा 2 महीने का वेतन नहीं मिलता है तो हमारा ये जो है 8 तारीख से कुमाऊं क्षेत्र मंडली प्रबंधक कार्य के संचालन काठगोदाम के कार्यालय के समक्ष पूरे कुमाऊं क्षेत्र का अनिश्चितकालीन धरना चालू कर दिया जाएगा।